ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में गर्मी रहने के लिए गरम गरम कपड़े पहनते हैं, गरम भोजन खाते हैं। तो ठीक इसी तरह हम सभी जो बाबा के बच्चे हैं, जो हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं, बुद्धि बुद्धि को गर्म रखने के लिए, क्योंकि बुद्धि को इसलिए रखना पड़ता है। अगर बुद्धि ठंड पड़ जाए तो गलत गलत संकल्प चलने लगते हैं। तो बुद्धि को गर्म रखने के लिए गरम गरम भोजन खाना पड़े। कौन सी? मुरली। मुरली हमारी बुद्धि की भोजन है, आत्मा की। तो खाली खाने से नहीं होगा, चिंतन मंथन करना जरूरी है। मुरली, तो हम मुरली को चिंतन मंथन करते हैं आज। आइए हम आज जानेंगे कि ब्राह्मण और देवताओं की परिभाषा। जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, पहले ब्राह्मण को ही पहले आगे रखते हैं, देवता बाद में। क्यों ब्राह्मण सबसे उच्च चोटी में गाया जाता है, आज उसके हम चिंतन मंथन करते हैं। जैसे कि बाबा ने हमें संगम युगी ब्राह्मण कहते हैं, हमें ब्राह्मण का टाइटल बाबा ने क्यों दिया, इसका विचार सागर मंथन करना है। जैसे बाहर की दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं वो कितने साफ सफाई में रहते हैं, कितनी उनकी पूजा, ऐसे मान्यता है कि उनकी पूजा करने से संपन्न होता है। तो कारण क्यों? अ, ब्राह्मण जो स्वच्छ रहते हैं, साफ सफाई में रहते हैं, तिलक लगाते हैं माथे में, कान में 2 तरह टीका लाते हैं, गले में लगाते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं। और और एक एक बात जो है, और ब्राह्मण ही संस्कृत भाषा जानता है, बाकी कोई भी इंसान संस्कृत भाषा नहीं उठा पाते। ब्राह्मण ही क्यों उठा पाते हैं? और वो संस्कृत भाषा को सार में समझाते हैं। तो ठीक इसी तरह हम जो ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मणों को देखो, मंदिर में उन्हीं को इजाजत है। क्यों? क्योंकि उनकी जो शास्त्र, भगवान की जो बनाई हुई शास्त्र है, गीता, गीता कहो कोई भी शास्त्र है, वो जो ईश्वर है, जो महावाक्य है, वो सार में समझाते हैं। ब्राह्मण ही समझाते हैं, बाकी कोई समझा न सके। इसलिए बाबा ने हमें ब्राह्मणों, संगमुखी ब्राह्मणों का टाइटल दिया है, कि ताकि तुम भी इस मुरली को चिंतन मंथन करके अपने भाई बहनों को समझाओ, भगवान के करीब लाओ। क्या हम भगवान के करीब है? सोचो आप, कितने भाई बहनों ने तो सब मुझ गए हैं और रसातल में जा रहे हैं। कहीं बोलते हैं अरे बाबा तो वही मुरली बोलते रहते हैं, तुम आत्मा हो, विनाश होना है, सबके मुंह में है। कितना विनाश के बात सुनेंगे? अरे ज्ञान की चिंतन मंथन नहीं है, इसलिए हम बाबा को कसूरा ठहराते हैं, ग्लानि करते हैं। हाँ, बाबा को उल्टा, हम जो बच्चे बाबा की ग्लानि करते हैं, बाबा को बोलते हैं बाबा इस, अरे ज्ञान के समझ नहीं होने के कारण ब्राह्मण, हम ब्राह्मणों को मुरली का चिंतन मंथन कर कर हमें भाई बहनों को परोसना है, कि बाबा को सही दिशा दिखानी है। बाबा ने आज ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो संस्कृत भाषा ही ब्राह्मण क्यों समझते, पढ़ उठाते? ऐसे मुरली संस्कृत माना शुद्ध भाषा, संस्कारों को पालना देने की भाषा है संस्कृत। जो उस संस्कृत भाषा को उठा पाएगा, अगर हद के ब्राह्मण भी अगर अच्छी तरह से गीता ज्ञान हो, चाहे कोई भी शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़ने वाले जो होंगे वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे, बाहर की हद की ब्राह्मण भी। तो ऐसे ही बेहद की ब्राह्मण में भी संगम के ब्राह्मण, जो हमें बाबा ने टाइटल दिया, ये अगर मुरली का चिंतन मंथन करेंगे तो कोई गलत काम कभी होगा ही नहीं। ये मुरली का चिंतन मंथन हम नहीं करते, सुनते और आते हैं, बस सुना देते हैं औरों को। बाबा ने आज क्यों कहा, कैसे कहा, इसका कोई चिंतन मंथन नहीं। ये मुरली जो है हमारे हमारे संजीवनी बूटी है, बाबा मुरली में कहते हैं। तो इसका चिंतन मंथन होना जरूरी है। जैसे कि संस्कृत भाषा की बात हम कर रहे थे, तो ये मुरली जो है, ऊपर की जो भाषा है, ये है संस्कृत हमारे लिए। जो सच्चा ब्राह्मण है वही इस भाषा को समझकर औरों को समझाएंगे। ये जो हद, ये ऊपर की लिखाई, ये हद की पढ़ाई है। और बेहद की पढ़ाई, इसकी जो चिंतन मंथन, जो मक्खन निकालते, बाबा बोलते हैं इससे मक्खन निकलते हैं, लेकिन कोई मक्खन निकालते ही नहीं। वो है संस्कृत। कृति मतलब कार्य, और संस्कार, संस्कार देने का कार्य जो है,
वो है शास्त्र, मुरली, वो शास्त्र जो बाहर की दुनिया में हद के ब्राह्मणों का। लेकिन ये जो बाबा ने हमें मुरली में, कभी कभी बाबा संस्कृत की भाषा भी बाबा बोलते हैं, संस्कृत भाषा भी बहुत अच्छा है। तो ये भाषा, ऊपर की जो भाषा है, ये संस्कृत है हमारे लिए, बेहद के बाबा, बेहद के ब्राह्मणों के लिए। इसको चिंतन मंथन कर हम औरों को सुनाएंगे तो उनको संजीवनी बूटी मिलेगी। अब ये समझे हम, हद के जो हम ब्राह्मण देखते हैं हद में, क्या हमें बाबा जो बेहद के ब्राह्मण कहते हैं, क्या हमें जैनू बाबा पहनने के लिए बोलते हैं? जैनू पहनने के लिए, किस क्या क्या पहनने के लिए बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमें वो नहीं करना है, वो भक्ति है और हम ज्ञान में हैं। हमें सिर्फ ज्ञान का चिंतन मंथन करना है और औरों को सुनाना है, भगवान के करीब लाना है। जब हम यहाँ संगम युग में कुछ ब्राह्मण बनकर कुछ चीज़ पहनते नहीं है, तो क्या देवता बनने के लिए क्या हमें मुकुट पहनना पड़े या आभूषण पहनना पड़े? बताइए। ये ब्राह्मण का तो, ये जो हम जो ब्राह्मण बनते हैं, ये जितनी भी पहनावा है या देवता में जितनी भी पहना, ये हमारा डिग्री है। अरे बाबा ने मुरली में कहा है, जब देवताओं का जो ताज होती है, ताज, वो ताज क्या का प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है और जिम्मेवारी का प्रतीक। जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज। कितने बार मुरली में आया, अव्यक्तवाणी में भी आया। लेकिन हम तो सचमुच का वो ताज बना देते हैं, ये जेवर पहनते हैं, जेवर पहनाते हैं, हम ये बनेंगे। अगर हम ये बनने, ये पहनेंगे, ये पहनेंगे, अगर ये अपेक्षा में रहेंगे तो ये भी तो देहभान है। और ये एक बात, हम ब्राह्मण की पढ़ाई यहाँ पढ़ते, हम यहाँ ब्राह्मण बनते हैं, तो देवता भी तो यही संगम युग में होनी चाहिए, है? क्या हम मरने के बाद देवता बनेंगे? आप ये सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को कहेंगे, या हम भी, या पढ़कर हम पढ़कर कहेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें वो डॉक्टर का पद मिलेगा, वकील का पद मिलेगा, तो क्या बच्चा मान जाएंगे पढ़ने के लिए? बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। अरे मरने के बाद किसने देखा है? हूबहू यहाँ हमारी दुनिया में भी ऐसी हुई है। हमें मरने के बाद डॉक्टर का पद मिले, देवता का पद मिलेगा। अरे किसने देखा है? सबके मुंह में यही है। इसलिए कोई ज्ञान को नहीं समझते तो वो छोड़ देते हैं। यहाँ ही बनना है हमें। हमें कोई ड्रेस वाला देवता, ड्रेस वाला ब्राह्मण नहीं बनना है। कर्मधारी ब्राह्मण और कर्मधारी देवता बनना है। ब्राह्मण माने जो मुरली का चिंतन मंथन कर भगवान के करीब ले जाए, सच्चा मार्ग दिखाए, वो ब्राह्मण है। और देवता माना जो सदा औरों को सुख देने वाला हो, जो सदा देने वाला हो, चाहे आपके चेहरे से, चलन से या वाणी से देने वाला, उसको देवता कहते हैं। अरे आप किसी को देते हो, किसी को दुख में मदद करते हो, तो क्या बोलते हैं? आप तो मेरे लिए देवता हो, आप तो मेरे लिए भगवान हो। अरे ये डिग्री है, यही मिलेगी। इंसान ही देवता बनते हैं, इंसानी असुर बनते हैं, इंसानी ब्राह्मण बनते हैं। ये कोई ताज वाला, मुकुट वाला, आभूषण पहनने वाला ये देवता ऐसे होते नहीं है। ये जो मंदिर में हम जो देवताएं देखते हैं, आभूषण जो दिखाते हैं, ताज दिखाते हैं, वो उसके कर्म के अनुसार है। देवताओं ने ऐसे कर्म किया था। वो आभूषण, वो सच्ची आभूषण का प्रतीक नहीं है। वो तिलक जो लगाते हैं, जो ब्राह्मण तिलक लगाते हैं या देवताएं तिलक दिखाते हैं, वो तिलक आत्मिक स्वरूप के प्रतीक है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ या मैं देवता आत्मा हूँ। ये जो कान में जो तिलक लगाते हैं, ब्राह्मण जो कान में तिलक लगाते हैं, वो एक ही ईश्वर का सुनते हैं। ब्राह्मण, हद के ब्राह्मण भी शास्त्रों का सुनते हैं। शास्त्रों के देखना, हद के ब्राह्मणों में वो किसी का नहीं सुनता है, शास्त्रों का सुनता है। तो वो उसके प्रतीक है। तो हम ब्राह्मण भी, हमें सिर्फ बाबा का सुननी है, मुरली सुननी है, मुरली की सुननी है, किसी की बात नहीं सुननी है। यहाँ जो गले में कंठ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? यहाँ, हाँ, जो ब्राह्मण गले का कंठ लगाते हैं, तो हमें भी यहाँ ब्राह्मण, जो हम बेहद के ब्राह्मण हैं, हमें ईश्वर का ही ज्ञान का कंठ रखना है। यहाँ पर हमारी बोली भी ईश्वर की भाषा की बोली बोलनी है, मुरली की बोली बोलनी है। यहाँ कंठ रखने, यहाँ कंठ इसलिए रखते हैं ताकि अंदर जहर ना जाए और ऊपर भी जहर ना जाए, बुद्धि में यहीं रह जाए। वो जहर यहीं फंसे। कौन सी जहर? विकार की जहर। अंदर भी न जाए, बुद्धि अंदर जाएगी तो गड़बड़ होगी, ऊपर जाएगी भी तो गड़बड़ होगी। तो यहाँ रखना है।
यह जो कंठ रखते हैं, जो तिलक लगाते हैं, बाबा मुरली में बोलते हैं तोते के कंठ, तोते ही कंठ कंठ कर सकते हैं, तोते ही बोल सकते हैं, कबूतर नहीं बोल सकते। कबूतर तो गुटरगु 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 करते रहते हैं। हाँ, यह भी बाबा कबूतर जो बोलते हैं हम लोग को बोलते हैं, जो ज्ञान को चिंतन मंथन नहीं करता है, खाली मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा ये गुटरगु करना है। तोता जो होता है वो बोलते हैं, तोता मतलब जो मुरली का चिंतन मंथन करते हैं। आज बाबा ने एक वाणी कही मुरली पर कि लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। यहाँ भी ऐसे है, कहाँ ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है। बाबा ने कहा उदाहरण देते हुए लौकिक बाप, तो अगर लौकिक बाप, हम बाहर वाले लौकिक बाप, मेरे बाप का अगर उदाहरण हम समझेंगे तो मेरा तो माँ भी है ना। माँ नहीं है कि लौकिक में तो माँ भी होते हैं, बाप भी होते हैं। खाली बाप का ही क्यों कहा बाबा ने लौकिक बाप? तो जरूर बाबा बेहद में इशारा कर रहा है। दो बाप है यहाँ पर, एक बाप को ही जानते हैं हम, दूसरा बाप को नहीं जानते हैं। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा। माँ बाप नहीं कहा, अरे लौकिक में तो माँ बाप होते हैं ना, खाली खाली बाप होते हैं। आंखें खोलो, मुरली का चिंतन मंथन ठीक से करे और औरों को ज्ञान दिए, यह सच्चा ब्राह्मण की निशानी। इसलिए देवताओं में भी यहाँ तिलक, दो तिलक लगा कर दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखे आप, यहाँ पर कुंडल लगाते हैं। लक्ष्मी जो कुंडल लगाते हैं वो कुंडल किसके प्रतीक है? एक बाप के सिवाय किसी का नहीं सुनेंगे। ठीक है, ब्राह्मण जनेऊ क्यों पहनता है? वो जनेऊ जो है, एक को जानकर उसके याद में रहना, जनेऊ उसके साथ शादी का फेरा लगाना, ब्राह्मण। तभी ब्राह्मणों को मंदिर में दिखाया जाता है भगवान के सम्मुख। ऐसे भी हम बच्चों को भगवान के समीप रहना है, भगवान का ज्ञान सुनाना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।